प्रसंग चल रहा था कि बाबा बहुत व्याकुल, कैसे मुझे ब्रह्म बोध हो। कल के प्रसंग में भगवान शंकर जी के लिंग के ऊपर पैर रखे हुए डेहरी में से सर रख के लेट गए तो देखा कि दो परमहंस महापुरुष पधारे, साक्षात भगवान नर नारायण स्वरूप। दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया, मानस मंडल शांत हो गया। दोनों गौरवर्ण के अवधूत हृष्ट पुष्ट शरीर, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला, दर्शन करते ही बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त, जो हृदय अभी तक जल रहा था इनके दर्शन मात्र से, हृदय में अद्भुत आनंद। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर जो भी प्रश्न हो आप बोलिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये जगत क्या है, ये जगत क्या है, ये जगदांबर, जो जगत आडंबर दिखाई दे रहा है ये क्या है, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक स्वप्न है। भगवान शिव भी बोले उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न, ये स्वप्न है। तो मैं स्वप्न को देख रहा हूं, ये स्वप्न को मैं देख रहा हूं, मैं स्वप्न पुरुष हूं। तो जो स्वप्न को देखता है उसे स्वप्न पुरुष ही कहते हैं। तुम अभी जागृत पुरुष नहीं, तुम स्वप्न पुरुष ही तो हो, क्योंकि देख रहे हो नानात। तो जाग पड़ने पर स्वप्न को प्रतीति मात्र जो अनुभव करता है वो जागृत पुरुष कहा जाता है। समझिए, स्वप्न को प्रतीति मात्र, झूठा, केवल दिखाई दे रहा था, है नहीं कुछ सत्य, ये जिसको पता है वो जागृत पुरुष है। तो संपूर्ण यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जिसको पता है सब झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो जाग रहा है। जाने तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जाने जग जाए, हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जागृत पुरुष के सहित इस संपूर्ण जागृत को अनुभव करता है उसे जागृत दृष्टा कहते हैं। जागृत पुरुष सहित संपूर्ण सृष्टि को जो अनुभव करता है उसे दृष्टा कहते हैं। स्वप्न दृष्टा और जागृत दृष्टा, वो शुद्ध साक्षी है और वो कोई और नहीं, वो आप ही है, वो आप ही है। जगत मिथ्या है, आत्मा ही सब है। तो क्या मतलब इसका, आत्मा ही जगत बनी हुई है। विचार काल में जगत मिथ्या है, बोध काल में सब आत्मा ही है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक सब झूठा है, ऐसा मानो, सब झूठा। नहीं तो वैसे ही राग किए फंसे और मान लोगे कि मेरे भगवान है तो और राग करो। बोले अब क्या है, वो भगवान ही है पत्नी, तो फिर और पुष्ट। राग से अनुराग के बीच में वैराग्य है, ये अनावश्यक है। बोध काल में सब भगवत स्वरूप है, लेकिन विचार काल में जो आप नानात्व में फंसे, इसमें वैराग्य होना आवश्यक है। ये सूक्ष्म विषय है। अगर हम अभी सबको मान रहे हैं कि भगवान है तो केवल बात से कहेंगे भगवान, लेकिन आचरण वही सब होंगे। बिना वैराग्य के, राग त्याग किए बिना ये बोध नहीं होता है। अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं, है और नहीं है। ये विश्राम स्थिति है, पर जहां तुम विश्राम माने वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, ऐसे हटाते चले जाओ तो है में स्थिति आ गई। सब फिर उस समय लगा सब प्रभु ही है। सिद्धांत है, संसार में आसक्त होकर संसार का स्वरूप नहीं समझ सकते। संसार से हटिए, संसार से दूरी बनाइए, तब संसार का स्वरूप समझेंगे। और भगवान से आसक्त होकर भगवान का स्वरूप समझ सकते, भगवान से दूरी बनाकर भगवान का स्वरूप नहीं समझ सकते। और यहां उल्टा हो रहा है, भगवान से दूरी बनाकर संसार से आसक्त होकर हम अनुभव करना चाहते हैं। विषय सेवन करते हुए हम भगवदाकार वृत्ति चाहते हैं। सब कुछ भगवान है, आत्मा है। इसका तात्पर्य है कि आप जब जगत मिथ्यात्व को समझ जाएंगे, कहीं भी राग नहीं रहा, कहीं भी आसक्ति नहीं रही। जब जान गए नकली नोट है तो कोई उठाएगा क्या, बिल्कुल नहीं उठाएगा। जब समझ में आ गया सब झूठा है तो आप भोगने की लालसा क्यों करेंगे, आप उसे पाने की लालसा क्यों करेंगे। अगर पाने की लालसा हो रही तो कहो ये झूठा है, वास्तविक झूठा है।
जब सत्य वस्तु में आ गए, समस्त कामनाएं शांत हो गई, तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। भक्त जन ऐसा देखते हैं और ज्ञानी जन उससे स्वरूप अनुभव करते हैं, वो मेरा स्वरूप ही, वो मेरी आत्मा ही है, ऐसा अनुभव करते हैं। ये निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध में क्या अंतर है? समाधि एक स्थिति है जो अभ्यास से संपन्न होती है, और निर्विकल्प बोध स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उसके लिए अभ्यास नहीं किया जाता। बहुत सुंदर बात, ये ऊंची स्थिति की बात है। जो संकल्प रहित अब समाधि है वो अभ्यास से पहुंचा जाता है, लेकिन जो स्वरूप बोध है उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं, तो हमारा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप ही है। वो जागृत, उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो रहता है स्वरूप बोध में। समाधि में तो थोड़ी देर के लिए आप निसंकल्प हुए, फिर आप चेष्टा युक्त हुए, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है निर्विकल्प बोध, अपने स्वरूप का बोध। निर्विकल्प समाधि वो सविकल्प की अपेक्षा थोड़ा श्रेष्ठ है, पर स्वरूप बोध, जब स्वरूप बोध हो जाएगा तो निर्विकल्प समाधि भी सविकल्प ही लगेगी। तो ये करने वाला जड़ है या चैतन्य है? बोले जहां करता है वो सब जड़ है, जहां करता है वो सब जड़ है। चेतन कुछ करता नहीं है, किंतु कर्तृत्व का आरोप चेतन में किया जाता है। जैसे राजा कुछ नहीं करता, सेना सब युद्ध करती, लेकिन जय पराजय राजा की मानी जाती है। ऐसे स्वरूप से कुछ नहीं हो रहा है, सब करण से हो रहा है, पर करण से जो हो रहा है वो सब स्वरूप बहुत ऊंची है, थोड़ी सूक्ष्मता की बातें हैं। सुख और आनंद में क्या भेद है? वैसे तो दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर जो विषय या प्रकृति से लिया जाता है उसे सुख कहते हैं, वो अनित्य है, और जो परमात्मा तत्व स्वरूप से होता है, निर्विषय होता है, उसे आनंद कहते हैं। जो भगवदानंद है, प्रेमानंद है, अखंडानंद है, ये सब उस चिदानंद से है। बाबा को 2 श्लोक उपदेश किए, कई प्रश्न हुए। बाबा को उन महापुरुषों ने 2 श्लोक, नेति 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 शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं चयत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 3 बार नेति नेतीति नेतीति। स्थूल शरीर नहीं हो तुम, सूक्ष्म शरीर नहीं हो तुम, कारण शरीर नहीं हो तुम। यत परम पदम, जो बचा वही परम पद है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ये हम देखो, परम बोध का सूत्र है, और भक्ति का भी यही परम सूत्र है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से बड़े भाव देह है, जिसे आत्मस्वरूप कह रहे हैं, वही भाव देह है। बस अंतर इतना है, अब यहां से प्रारंभ हो जाता है। वो स्वरूप में स्थित हो गया, भाव देह में स्थित हो गया, ये दिव्य लीलाओं की तरफ पहुंच गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। यहां तक की यात्रा सबकी समान है। अगर कोई शरीर राग से युक्त होकर के, तो प्रपंच ही होता है, वो बताने का विषय नहीं, आप खुद अपने हृदय में देख लीजिए। सब शरीर संबंधी व्यवहार ही होते, वस्तु बोध नहीं होता, केवल ज्ञान सभा में बघारा जाता है, एकांत में उसे विकार परास्त करते हैं। पक्का पक्का समझना, इसमें कोई संशय नहीं। आप हो, हम हो, कोई भी हो, यदि शरीर भाव से ऊपर नहीं उठे तो प्रवचन होगा समाज में, और एकांत में विषय लीला होगी। एकांत में आपसे मनमानी आचरण कराएगा, इसलिए सावधान। हमारा लक्ष्य है हमारा एकांत पवित्र हो, हमारी संपूर्ण दिनचर्या शरीर भाव से ऊपर उठने की हो। चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, हम इस बात में कभी राजी नहीं हो सकते किसी संप्रदायवाद को लेकर वासनाओं का पोषण करना, राग द्वेष का पोषण करना, समाज का पोषण करना, ये कहीं नहीं है, किसी भी संप्रदाय में नहीं, किसी भी उपासना में नहीं। केवल बातें बनाने से नहीं होता, जीवन को झोंक दो। देखो, नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम। जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तुम्हारा राग है, तब तक तुम परम पद को नहीं पहचान सकते।
थे थे बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुनी देह दशा की। इस देह में तीनों देह आ गए, देह दशा में तीनों देह आ गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। भगवान नर नारायण ने कहा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का निषेध करने पर जो अयोग्य परम पद शेष रहता है वही तू है। उसी समय बाबा को बोध हुआ अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग, क्योंकि साक्षात बोध कराने आए, उपदेश सुनने के लिए थोड़ी बाबा विकल थे, बाबा तो अनुभव के लिए विकल थे। उसी समय बाबा को अनुभव हो रहा है, सुखी हो जाए ऐसा अनुभव करके। जे भी कहा, बोले निराकर तुम मशक्यत्वा तदस्मीति सुखी भव। उसी समय बाबा को अपने स्वरूप का बोध हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग अपने स्वरूप का बोध। अपार आनंद, उसी समय अपार आनंद। फिर आदेश हुआ, इस अज्ञान रूपी जड़ता को त्यागो और अपने हृदय को शिला के समान घनीभूत करो। जैसे पत्थर में कुछ प्रवेश नहीं करता, ऐसे कोई भी विकार, कोई भी आसक्ति, किसी का विनय, किसी का प्रणाम नमस्कार, किसी की गाली, किसी का अपमान, कोई भी प्रभाव तुम्हारे हृदय में ना पड़े। जड़ता पत्थर की तरह तुम्हारा हृदय हो जाए अपने लिए। और अवसर पड़ने पर दूसरों पर दुख द्रवई संत पुनीता, अपने लिए। किसी का मान अपमान, सुख दुख, प्रणाम नमस्कार, लाभ हानि, कोई भी द्वंद तुम्हारे हृदय में प्रवेश न कर पावे। शिला के समान अपने हृदय को कठोर कर लो, किसी भी तरह का कोई विकार तुम्हारे हृदय में ना आने पावे। घनीभूत अमनस्कता को स्वीकार करो, घनीभूत। अब कोई हर्ष की कोई गुंजाइश नहीं बची। उदास, ये बहुत आवश्यक, किसी भी मार्ग का। ताते मौन रहबा उचित है, ध्रुवदासी वर्णन। ताते मौन रहे, उदासीन, शांत। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। कोई संबंध नहीं किसी से। यहां उपदेश कर रहे हैं ब्रह्मबोध के लिए कि घनीभूत हृदय की कठोरता, द्रवित क्रिया नहीं। अपने लिए कोई हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा स्तुति, किसका कोई प्रभाव नहीं। घोर उदासीनता, ये बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है, बहुत अमृतमय वचन है। घनीभूत अमनस्कता, सर्वथा शुद्ध चिन्मात्र में स्थित हो जाओ, चिदानंद स्वरूप में। भावदेह का मतलब क्या है? चिदानंद में स्थित हो जाओ। सहचरी भाव, गोपी भाव आदि, बाबा आत्म भाव में स्थित। बस थोड़ी देर तक ये उपदेश होता, तत्काल परम पद का अनुसंधान जागृत हो गया बाबा के। ये थोड़ी को उपदेश दिया, मनन कर, तत्काल अनुभव हुआ अपने स्वरूप का। क्योंकि इतनी साधना हो, इतनी व्याकुलता हो चुकी थी नर नारायण भगवान के उपदेश करते ही। अब तो हृदय में बस एक ही बात, ओ जिसकी खोज कर रहा था वो मैं निकला, जो मैं तत्व, उस मैं तत्व का बोध, अपार आनंद। ओहो, जो सबको जानने वाला, वो अंतिम अनुभव यही हुआ। काष्ठा सा परागति ही, सबकी पराकाष्ठा, सबकी परम गति, ये मैं तत्व, मैं यही अंतःकरण धर्म से नहीं, स्वरूप धर्म से जो भगवान बोल रहे, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूं, उस मैं का अनुभव बाबा को। अब तो बाबा के अंदर आनंद की विकलता, क्योंकि अब प्रश्न खत्म, अंदर जो जानने की इच्छा थी वो खत्म। अब आनंद की विकलता, जिज्ञासाग्नि शांत हुई, परंतु अद्भुत एकाग्रता और आनंद की पिपासा। जैसे अगस्त जी समुद्र का पान करके भी प्यासे रहे, ऐसे ही आत्म स्वरूप का अनुभव होते ही आत्मानंद की और प्यास जग उठी। अब तो घोर उदासीनता, समस्त दृश्य मात्र से उपरती, नैना रूठ गए नहीं कछु ध्यान, बस स्वरूप बोध में स्थित। अब चल पड़े गंगा जी के किनारे किनारे। ये घटना फतेहपुर में हुई। उत्कृष्ट वैराग्य, सब जगह से चित्त हटा, एकमात्र स्वरूप स्थित। महाराज जी कहते थे कि बड़े बड़े युद्धों की अपेक्षा ये साधक का युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है। किसी न किसी युद्ध में तो विश्राम है, लेकिन इसमें आजीवन सती थोड़ी देर के बाद वो अंतर ध्यान हो गई पति का सौ लेके, लेकिन यति पूरे जीवन भर सावधान और जीवन भर वो युद्ध करता ही रहता है।
घोर असंगता बाबा के हृदय में बढ़ी। अब उस पूर्णामृत रस समुद्र सत्यात्मक सर्वाधीश अनंत सागर में डूबते हुए अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए आध्यात्मिक आधिदेविक आधि भौतिक ताप रूप अग्निमंडन अनेक वासना रूप विषैले सर्पों को कुचलते हुए बाबा आगे बढ़ने लगे। कैसी अद्भुत स्थिति महापुरुष की होती है। बाबा ने एक श्लोक महात्मा बुद्ध का सामने लिख करके रखा, इहासने सुस्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसानिलयम प्रयान्तु अप्राप्य बोधम बहुजन्म दुर्लभम नैवासनात् कायमिमं चलिष्यति। गंगा की झाड़ियों में बाबा ऐसे रेत में बैठ जाते एकांत में और सामने महात्मा बुद्ध का चित्र रखते जिसमें केवल सूख कर हड्डी हड्डी रह गई। और ये श्लोक का अर्थ है कि इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए तो चाहे हड्डियां मांस सब नष्ट हो जाए, पर अनेक जन्मों में जो भगवत साक्षात्कार होना कठिन है, उस आत्मस्वरूप भगवत साक्षात्कार के लिए मैं प्रण करता हूं। मैं चलायमान नहीं हूंगा, मैं हटूंगा नहीं। भगवत साक्षात्कार हुए बिना 18 घंटे सिद्धासन में बाबा बैठे। 18 घंटे सिद्धासन, 18 मिनट बैठ के देखिए आप सिद्धासन, 18 घंटे शांत में। ये प्रबल लालसा। देखो किसी भी मार्ग के पथिक हो, सर्वोपरि भजन, सर्वोपरि भगवत चिंतन। ये जो हम बाहरी सेवा पूजा करते हैं, इसका परिणाम है मानस में प्रवेश हो जाना। ये बाहरी सेवा पूजा अंतर में प्रवेश होने के लिए, यदि अंतर की सेवा नहीं प्रारंभ हुई तो अधूरी है। प्रियालाल को आपके हलवा पूड़ी नहीं चाहिए, उनके उपासकों को नहीं चाहिए, तो उनको कहां से चाहिए? अरे बाबा, वो चिदानंद स्वरूप हैं, वो प्राकृतिक भोग भोगेंगे क्या? झूठे माया जलित भोगों से संतुष्ट होंगे क्या? पर इन भोगों में जो आपका भाव बनता है उसको वो स्वीकार करते हैं। उत्तम सेवा की तरफ जब आपकी गति होगी तो फिर वो भावोत्सवेन भजताम रसकाम, अपने सहचरी स्वरूप से आप आठों पहर चिदानंदमयी वस्तुओं से, ये पार्थिव वस्तुएं केवल भाव बनाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षित, भाव पूर्वक अर्पित कर रहे हो तो आपका भाव बन रहा है। भाव खास बात भाव है, नहीं तो प्रियालाल किंचनों को मिले ही नहीं, सेठों के यहां बैठे रहे दोनों, बनाओ खवाओ। तो लालची बिहारी बिहारी थोड़ी कि भाई जो हलवा पूरी खवाएगा उसके, मतलब थोड़ा विचार करो। प्रियालाल किसी के हलवा पूरी रसगुल्ला गुलाब जामुन इससे प्रसन्न होने वाले हैं? आप सोचो, अरे उनका उपासक राजी होने वाला नहीं। फिर वो आपका जो भाव बनता है ना कि आज प्रियालाल को हलवा पवावे, वो भाव जो उसमें बना वो खास बात है। वो बिना हलवा के भी हो सकता है। अगर वस्तु है और भाव नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं, और भाव बना लिया वस्तु नहीं तो भोग लग रहा है। महापुरुषों ने तो ऐसे ही भोग लगाए हैं और उसका प्रसाद भी पाया। केवल ऐसे नहीं कि कोरी भावुकता ही, केवल वो बाद में प्रसाद भी उनको मिला है। जब तक हमारे हृदय में शरीर के भोगों के प्रति राग है, तब तक वस्तु का बोध होना बड़ा असंभव सा है। आप भगवान महात्मा बुद्ध का वो चित्र रख करके थोड़े ही दिनों की साधना में असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश हो गया बाबा का। नर नारायण का साक्षात्कार और स्वयं में इतनी प्रबल लालसा, 18 घंटे आसनों पे बैठ प्रारब्धवशात जो कुछ मिल जाता वो उदर में डाल लेते, तो असंप्रज्ञात समाधि में बाबा का प्रवेश हो गया। साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, कैसी अद्भुत शोभा बाबा की, रोम रोम से ब्रह्म तेज झलकता। अब वो नित्य विहारी श्याम ब्रह्म ठाकुर जी उनकी अंतर में आकर के अपनी लीला प्रकाशित करने लगे बिना चाहे। ये ऐसे ही है, जहां स्वच्छ मैदान देखते हैं ना वहां खेलने लगते। बाबा के हृदय में साक्षात सच्चिदानंद श्याम ब्रह्म अर्थात श्री मुरली मनोहर ठाकुर जी विहार करने लगे। बाबा मुस्कुराते कहते कि अभी नहीं, अभी नहीं। समझ रहे हो कैसी स्थिति थी? ठाकुर जी से कह रहे कि अभी नहीं, अभी हम तुम्हारी लीलाओं में देख करके मुग्ध होने वाले नहीं, अभी नहीं, आगे बढ़े। ये
समझ से परे की बात है। जिनकी एक मुस्कान ने मधुसूदन सरस्वती जी के कृष्णात परम क्योंकि तत्व हम न जाने, बाबा ने कहा लाला अभी नहीं देखा मानस पटल पर के कभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कभी गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं। अब वो तो ऊंचाई में जब पहुंचे तो वो तो है ही है, आप जिस फ्लोर में पहुंचेंगे वहां से तो दिखाई देगा ही ना जो हो रहा है। तो देखा कि भगवत पर उन आकर्षित नहीं हुए और आगे बढ़ने की चेष्टा। बाबा अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे झूमते हुए। एक गांव में चातुर्मास्य किया, संन्यास में है कि 4 महीने वर्षा के एक जगह व्यतीत करने चाहिए। एक गृहस्थ की बैठक में ठहरे, उसमें पहले एक महात्मा रह चुके थे, उनका शरीर शांत हो चुका था। उन महात्मा के स्वाध्याय के अनेकों ग्रंथ भी वही रखे थे। तो आपने निश्चय किया कि शास्त्र रूपी जंगल में मुझे नहीं फंसना। बाबा का एक मत है कि ज्यादा शास्त्रों का स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य के शास्त्र पकड़ ले, बस उसी में चले। ज्यादा तो फिर शास्त्र एक जंगल है, शास्त्र जंगल में साधक को नहीं फंसना चाहिए। शास्त्रीय और अशास्त्रीय दोनों प्रकार का मनोराज्य भगवत प्राप्ति में बाधक है। अशास्त्रीय जगत और शास्त्रीय, कितने शास्त्र, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे, चुपचाप अपना लक्ष्य पकड़ो और आगे बढ़ो। साधक को इन दोनों से ही दूर रहना चाहिए, शास्त्रों के शब्द जाल में नहीं पड़ना चाहिए, इससे मन विक्षेप को प्राप्त होता है। मानो नक्शे में अनेक नदियां हैं तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या उन नक्शे के पास रखने से? नक्शा नदियों का बना हुआ है, बोले ये गंगा जा रहे हैं, यमुना जा रही, तो तुम नहा लोगे क्या उसमें? उसमें तुम्हारी प्यास बुझेगी। तो शास्त्र है नक्शा ब्रह्म का, लेकिन प्यास तभी बुझेगी जब गंगा के समीप जाओगे। नक्शा में देख लो कहां जाना है, गंगा कहां है, और वहां पहुंचो। शास्त्र आपको इशारा बता रहा है प्रेमामृत का, आप वहां पहुंचो। केवल शास्त्र कंठस्थ करने से वो मानो नदियों का नक्शा पास रखे, उससे प्यास बुझने वाली नहीं। शास्त्र जाल में समय ना बिताए, एकांत में अपने इष्ट के चिंतन में तत्पर रहे। बाबा शीतोष्ण सहन करने के लिए एक लंगोटी है, एक नीचे की, बस इतने तन ढकने के लिए इतना कपड़ा, बस लौकी का कमंडल, लंगोटी और इतना कपड़ा। गर्मी सर्दी बरसात सब जन संसर्ग से एकदम दूर, बस अपने काम से काम। बाबा के स्वप्न में ध्यान में अनेकों दिव्य विभूतियां पधारी। श्री सुखदेव जी पधारे, वामदेव जी पधारे, दत्तात्रेय जी अवधूत पधारे, और भी सिद्ध महापुरुषों का समागम आने लगा। संतों का समुदाय बाबा के ध्यान में, स्वप्न में और प्रगट में भी। कुछ महापुरुष प्रगट होकर के उत्साहित होकर बताने लगे, अब ऐसा अब ऐसा अब ऐसा, चलो तो आप चल के तो देखो। वर्षा व्यतीत हुई, आप आगे बढ़े तो आपको एक पंजाबी संत मिले। वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष मिलते हैं। सिद्धासन, सांभवी मुद्रा, केवली कुंभक, इसे वो सिद्ध किए हुए थे। सिद्ध का तात्पर्य होता है 3 घंटे अगर जिस आसन पे बैठो बिना हिले डुले 3 घंटे, तो आसन सिद्ध हो गया। 3 घंटे बिना किसी हिले डुले, शांत, जहां रख दिया हाथ तो रख दिया, ऐसे बैठ। अब 3 घंटे तक ऐसे भी नहीं होना, तो वो अभ्यास से होता है धीरे धीरे। शांभवी मुद्रा और केवली कुंभक, उनके रहन सहन में विशेष बात थी, वो एकांत ही रहते, बहुत थोड़ा खाते, मिताहारी, और बोलते तो थे ही नहीं, बहुत आवश्यकता होने पर बहुत दबे शब्दों में बोलते। बस एकमात्र गीता उनके समीप रहती, ग्रंथ में गीता। आप उड़िया बाबा जी महाराज 2-3 दिन उनके पास रहे, उनका रहन सहन, उनकी साधना देखकर बहुत प्रसन्न हुए बाबा कि ओहो ऐसी साधना। फिर बाबा वहां से आगे बढ़े, गंगा जी की धार के किनारे किनारे आप कानपुर की तरफ से चले। भीतर आत्मानंद की गंगा और बाहर से श्री हरि चरणोदक गंगा, छके हुए अलमस्त चले जा रहे थे। तो गंगा किनारे कई जगह ऐसा है कि ऊपर से पपड़ी पड़ी है और नीचे दलदल होता है। ऐसा देखा है जब भ्रमण कर रहे थे, तो जैसे कुछ बारी लगाने वाले होते ना, वो हल्ला मचाते, ए बाबा इधर मत जाना, दलदल फंस जाओगे। और उस समय बाबा अपनी मस्ती में थे,
तो उनको पता चला नहीं, और ऊपर सूखा हुआ था और भारी दलदल। जैसे युधिष्ठिर की सभा में ऊपर से देखने से पता लगा थल है और भरा था जल, और जहां जल था, जैसे जल भरा हुआ है तो ऊपर थल दिखाई दे रहा है, और जहां जल वहां थल, थल में जल, ऐसा भ्रम। तभी तो सूखे में वो कपड़ा समेटने लगे और जल में छोड़ दिया तो गिर गए, तो तभी विनोद कर दिया। ऐसे ही वहां था, ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी, ऐसा लग रहा जगह, और नीचे भयानक दलदल। बाबा का पैर फंसा दलदल में, तो बाबा उठाने की कोशिश की और सकिल गए। बाबा जितना प्रयास कर, छाती तक बाबा चले गए। अब देखो, ये है जहां प्रयास करोगे आगे बढ़ने के परमार्थ में, तो ये दलदल कोई न कोई रूप लेके आएगा, फंसाएगा, छाती तक फंसाएगा। अब बाबा ने जब उपाय बंद कर दिया, निकलने का जितना उपाय, यहां तक फंस गए कि अगर आप थोड़ा सा भी हिले, तो तब मन में निश्चय किया कि अब शरीर पूरा होने का समय आ गया। एकांत गंगा किनारा कोई दिखाई दे रहा नहीं, दूर दूर तक। आप तत्काल स्वरूप में स्थित थे ही, एकदम शांत है, कोई चेष्टा नहीं कि अब बस शरीर खत्म होने का समय आ, क्योंकि अब जरा झटका लगा, नीचे गया, प्राण निकल जाएंगे, वायु नहीं मिलेगी। कोई चिंता तो थी नहीं, ना जीवन की ना मरण की। ना अभिनंदति मरण, ना अभिनंदति जीवितम, क्योंकि भगवत साक्षात्कार हो गया, स्वरूप बोध हो गया, स्वरूपस्थ एकदम। इतने में ही देखा कि कुछ लोग दौड़ते हुए उधर से आए, कहा बाबा चिंता मत करना। और दूर से उन्होंने एक धोती अपनी, जैसे पुरुष जन पहनते हैं, ऐसे दूर से, अब इतना धसे हुए थे, हाथ तो खाली थे ही, धोती पकड़ी। बहुत कई लोगों ने बहुत जोर लगा करके, जो बाबा धस गए थे दलदल में, उनको निकाल लिया। कीचड़ के दलदल से निकलकर सोचे चलो अभी शरीर का और प्रारब्ध है, हमने तो सोचा था खत्म हो गया इसका प्रारब्ध। आप उसी समय बोले कि देखो कैसा योगक्षेम निर्वाह करते हैं श्री कृष्ण। बाबा बोले देखो कैसा योगक्षेम, यहां कोई नहीं नजर आ रहा था, लेकिन भागते हुए लोग आए। किसने प्रेरणा की? बाबा ने आवाज थोड़ी लगाई कि बचाओ, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से होता, अल्लाह थोड़ी बचाएगी। शांत गंभीर, लेकिन कौन दौड़ा रहा है, कौन दौड़ करके आ रहा है? बाबा ने कहा सर्वथा सिद्ध बात है कि अपने भक्त का योगक्षेम प्रभु वहन करते हैं। और शरीर में जो कीचड़ लगा हुआ था, आगे से जाके गंगा स्नान किया, फिर आप आगे बढ़े। बाबा ने बताया कि कोई भी परमार्थ का साधक जब आगे बढ़ेगा तो उसको झटका लगेगा, बिना झटका लिए वो आगे की भूमिका में नहीं जाएगा। समझना नहीं, झटके में नीचे आ जाओगे। कंचन का झटका, कामिनी का झटका, नाना प्रकार के कई झटके हैं, कई तरह के झटके हैं। को आज से सोचो कि आसन में बैठेंगे और आज से तुम्हें कोई रोग लग जाए, सोचोगे आज से ये भोजन बहुत संभाल के चलेंगे, सामय के आ जाएगा समोसा चटनी गुलाब जामुन, अब आज तो कल से सही, कल से ऐसा हो जाए। वो मतलब सावधान, जिस नियम को लोगे देख लेना, ये जीवन की भी बात अपने भी बताते हैं। जिस नियम को लोगे हफ्ता भर के अंतर्गत आपकी परीक्षा आ जाएगी, उस नियम से आपको हटाने के लिए बहुत सावधान रहना। बहुतायत आ जाएगी उस विषय की, वो अंदर से मन कहेगा प्रारब्ध है तभी तो भगवान भेज रहे हैं, प्रारब्ध नहीं परीक्षा है, सावधान आगे बढ़ो। आपने कहा कि साधक को लक्ष्यच्युत करने के लिए माया तुली हुई है, कहीं साधक आकर्षित होकर के भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान। बिना कोई विघ्नों को पार किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे सोना बिना तपे हुए चमकता नहीं है, ऐसे साधक के जीवन में विघ्न आएंगे, घबराना नहीं। लगन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बस तुम निश्चय यही रखो, प्रकृति माया प्रारब्ध दैव सबको रौन कर आगे निकल जाओगे। क्योंकि अपने पास भगवत भजन है, अपने पास भगवान नाम है, गुरुदेव की कृपा है, कोई न दैव न प्रारब्ध न माया न प्रकृति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रश्न आएंगे पर सावधान, अपनी निष्ठा से विचलित कभी नहीं होऊंगा ऐसा निश्चय करो तो आत्म साक्षात्कार निश्चित निश्चित हो जाएगा। आप अपनी स्वतंत्रता में छक जाएंगे, मतलब एकदम बेपरवाही निरपेक्षता का आनंद। इस दलदल की घटना से आप और निर्भय हो गए। आप क्या, निकालने वाला तो खुद दौड़ता है, ये निकालने वाला खुद दौड़ता है, अब क्या। और निर्भय होकर बाबा आगे बढ़े। रस मार्ग में बढ़ना है तो सोच विचार के आगे बढ़ो। स्थूल दलदल नहीं फंसा सका तो फिर सूक्ष्म दलदल क्या फंसा पाएगा चित्त का। बड़ा आनंद में